हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग यहाँ नई वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ऑलरेडी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उस पर वीडियो बन चुकी है और वो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे। सबसे पहले जो है डिफरेंस का तरीका ये होता है कि पहले हमें एक बेसिस लेना होता है, उस पर हम जो दोनों शेयर्स को कंपेयर करते हैं। तो पहला बेसिस है रेट ऑफ डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड हम पे करते हैं, डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कि एक शेयर होल्डर को जो है दिया जाता है प्रॉफिट में से, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इक्विटी शेयर में कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, यानी नो फिक्स्ड रेट। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड में से एक फिक्स्ड रेट दिया जाता है, बट इक्विटी शेयर्स को कोई फिक्स्ड रेट नहीं। अगर अमाउंट बचा है तो हम देंगे और नहीं बचा है तो हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे, बट अगर फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें ज्यादा अमाउंट भी मिलेगा। सेकंड है एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि छूट गया है। सपोज इस साल जो है हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम कोई डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो क्या अगले साल जब मेरे पास प्रॉफिट होगा तो इस वाले ईयर का क्या हम प्रॉफिट देंगे? तो उसी को बात करते हैं एरियर में। एरियर ऑफ डिविडेंड, द एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट, यानी प्रेफरेंस शेयर्स में जो है जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट मतलब होता है जुड़ जाना, यानी अगर इस साल डिविडेंड हमने नहीं दिया है तो जब भी नेक्स्ट ईयर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो हम इस साल का जो डिविडेंड है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। द एरियर ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट, पर इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर इस साल फर्म को लॉस हुआ है और अगले साल फर्म को प्रॉफिट होगा तो इस साल वाला जो भी डिविडेंड है या जो भी शेयर है उनका डिविडेंड में वो उन्हें नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाएगा। थर्ड बेसिस है प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रेफरेंशियल राइट मतलब पहले किसको राइट मिलता है डिविडेंड में हिस्सा लेने का। तो प्रेफरेंस शेयर दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको राइट मिलता है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो है डिविडेंड पे किया जाए। इक्विटी शेयर होल्डर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बाद में पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का। पहले जो है प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं कि उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी जो है अमाउंट बच रहा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हम लोगों ने ये जाना कि डिविडेंड लेने का पहला अधिकार जो है, यानी पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है, उसके बाद इक्विटी। तो वैसे ही जब कंपनी बंद होगी, यानी जब कंपनी वाइंड अप होगी, तब किसके पास राइट होता है कि उसको पहले कैपिटल का पेमेंट हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले कैपिटल दी जाती है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव द राइट टू रिसीव कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले कैपिटल दी जाती है इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। Equity shareholders they are paid only when preference share capital is paid out fully। जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो है पूरा पेमेंट कर दिया जाता है उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है पैसा मिलता है। अब ये यहाँ तक के डिफरेंस जानने के बाद एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर इतना ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एडवांटेज है तो इंसान इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर लेना ही क्यों चाहेगा? तो अब वो भी देख लेते हैं। वोटिंग राइट, यानी प्रेफरेंस और इक्विटी में से किसके पास जो है कंपनी में वोट करने का अधिकार है, यानी उसके मैनेजमेंट में वोट करने का राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, यानी उन्हें डिविडेंड एक फिक्स रेट में मिलेगा, डिविडेंड पहले मिलेगा, बट कंपनी के वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं होते। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको रियल ओनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास राइट होता है कि वो वोटिंग एंजॉय कर सकें। लास्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव द राइट, दे हैव फुल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, यानी वो जो है कोई भी चीज़ में डिसीजन ले सकें या अपना ओपिनियन दे सकें। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट होता है कि वो जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें और अपने ओपिनियंस दें और डिसीजंस लें। ये थे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप you like the video and please subscribe my channel, press the bell icon and like the video for more such updates. Thank you.